आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, यह देखिए मां नर्मदा सेवा समिति के बैनर तले पहली बार पिकनिक का आयोजन रखा गया, वनभोज, जहां पर सभी बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, पार्टिसिपेट किया हर एक कार्यक्रमों में। यह देख पा रहे हैं आप, सभी बच्चे मां नर्मदा सेवा समिति के बच्चे यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वनभोज जो कि परसा खोला में रखा गया। क्या नाम है आपका? ज्योति। बहुत बहुत सुंदर। विजेता छोटी, अरे छोटी विजेता, बहुत तालियां भाई, बहुत अच्छा। टीम को बधाई देती है हमारी बहन। नाम बताएंगे? एक बार यहाँ पर पूड़ियाँ तली जा रही हैं, भोजन भी रखा गया जहाँ पर ये हमारे अंकल श्री माझी जी और मामा जी, सोनी जी, चौकसे जी, तमाम महिलाएं ग्रुप फोटो के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। देखिए बच्चे यहाँ पर बैडमिंटन इत्यादि भी खेल रहे हैं। सबों ने बहुत ही लुत्फ उठाया। पहली दफ़ा यह आयोजन रखा गया था, पहली बार मां नर्मदा सेवा समिति की ओर से। और ये देखिए बेहद ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा। यहाँ पर ये जो चूड़ियाँ एकत्र कर रही हैं महिलाएं, इसमें एक चिमटे में एक बार में एक चूड़ी उठाकर वहाँ पर रखनी है। इनको ड्यूरेशन रखा गया था। और ये आप देख पा रहे हैं कि कितना रोमांच इस खेल में है। आप देख पा रहे हैं तमाम महिलाएं इस कुर्सी पर जहाँ पर दौड़ कर आ रही हैं, वह चूड़ी उठाने आ रही हैं। चिमटे के माध्यम से दो चूड़ी जो भी पार्टिसिपेंट ला रहा है उसे गेम से आउट करार दिया जा रहा है। और उसके पश्चात फाइनली चूड़ी को यहाँ पर काउंट किया जाएगा और फिर विनिंग जो महिला है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। यह देख पा रहे हैं आप, बेहद ही रोमांचित खेल। तो मां नर्मदे सेवा समिति के बैनर तले पहली बार यह वनभोज का कार्यक्रम कोरबा जिले के परसा खोला में रखा गया, जहां पर तमाम महिला, पुरुष व बच्चे, बुजुर्ग सभी ने इस वनभोज में हिस्सा लिया, जहां पर अनेकों प्रकार के खेल कूद, डांस, जल क्रीड़ा भी सबों ने की। फिर भोजन का भी लुत्फ उठाया। फिलहाल यह खेल को आप देख पा रहे हैं। इस खेल को देखिए, सभी महिलाओं ने बेहद ही खूबसूरती से इस खेल में हिस्सा लिया। हमारी माजी आंटी हैं, इन्होंने भी बाकायदा इस खेल का लुत्फ उठाया हिस्सा लेकर। कोई भी हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग सबों ने इस वनभोज का बेहतर तरीके से लुत्फ उठाया। अध्यक्ष श्री चौकसे जी का कहना है कि अगली बार जब वनभोज का रखा जाएगा कार्यक्रम, तो उसमें भी और बेहतर से बेहतरीन कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य रहेगा। आप देख पा रहे हैं तमाम महिलाएं बारी बारी से इस खेल का लुत्फ उठा रही हैं, खेल खेल रही हैं। और फाइनल तक भी हम पहुंचेंगे। देख पा रहे हैं आप, सही मामलों में एक उत्साह है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब भोजन वितरण भी किया जा रहा है, जहाँ पर सभी बच्चों को पहले भोजन कराया गया, ये आप देख पा रहे हैं। उसके पश्चात महिलाओं को मां नर्मदा सेवा समिति, अब देख पा रहे हैं ये हमारे हलवाई जी, इन्होंने भी समय पर पहुंचकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। यह हमारे मित्र संजय जी, यह देखिए सलाद, भोजन। और यह शर्मा जी, चौकसे जी ताली बजाते हुए कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए देख पा रहे हैं। उसके पश्चात यह महिलाओं के लिए भोजन परोसने का कार्य किया जा रहा है। बच्चों के पश्चात महिलाएं भोजन करेंगी। उसके पश्चात
तमाम पुरुषों को भी भोजन परोसा गया। सभी भोजन का वेट कर रहे हैं कि किन थालियों में भोजन परोसा जा चुका है और जिनमें नहीं परोसा गया है वे वेट कर रही हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। हमारे मित्र सभी को भोजन परोसते हुए, ये सोनी जी, श्री माझी जी, श्री सोनी जी, हमारे मित्र श्री संजय श्रीवास जी, तमाम बच्चे भोजन का लुत्फ उठाते हुए। इस भोजन से पहले सबों ने जल क्रीड़ा भी की। यहाँ पर छोटा ही सही लेकिन बेहतरीन और सुंदर झरना भी है। वहाँ पर जाकर सबों ने सर्वप्रथम नृत्य, क्रीड़ा, खेल कूद के पश्चात जल क्रीड़ा भी की। सबों ने स्नान किया, किंतु हमारे राजीव शर्मा ने नहीं किया था। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया, देख पा रहे हैं आप। तो माँ नर्मदा सेवा समिति बालको ने पहली बार यह वन भोज का कार्यक्रम क्षेत्र के मशहूर पिकनिक स्पॉट परसाखोला में रखा। यहाँ पर कुछ गरीबों को एकत्र करके भोजन भी कराया गया। स्थानीय जो गांव के ग्रामीण होते हैं, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, सबों को देखिए एक पंक्ति में बिठाकर बहुत ही प्रेम से, आदर से सबों को खाना खिलाया। चौकसे जी भी बैठकर बाकायदा इनके साथ ही उन्होंने भोजन भी किया। पहले सबों को भोजन करा दिया गया। बच्चे शामिल हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं, हम पुरुष सभी ने भोजन किया। उसके पश्चात श्री चौकसे जी इन महिलाओं पुरुषों को लाए। वहीं के स्थानीय गरीबों को बहुत ही आदर भाव से सबों को भोजन कराया गया, जहां पर अध्यक्ष श्री चौकसे जी स्वयं बैठकर भोजन किए साथ में। और यह देखिए, उसके पश्चात शुरू हुआ महिलाओं का नृत्य, डांस, थोड़ी सी मस्ती जो पिकनिक में होती है, वो सभी ने नृत्य किया। देखिए, साथ ही वहाँ पर भोजन जो गरीबों को कराया जा रहा है वह भी चालू है। सभी जहाँ एक तरफ भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं गरीब तबके के लोग, स्थानीय लोग, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने भी पिकनिक का खूब भरपूर आनंद उठाया। भोजन के पश्चात थोड़ी नृत्य भी हुई। सुंदर सुंदर गानों में सबों ने अपने नृत्य कौशल का परिचय दिया। क्योंकि गाना चलाया नहीं जा सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, इसलिए गाने को हम चला नहीं पा रहे। तो आप देख पा रहे हैं सभी महिलाओं ने बेहतर से बेहतरीन नृत्य का प्रदर्शन किया। सभी बेहद ही खुश नजर आए। खेल कूद, जल क्रीड़ा के पश्चात भोजन और भोजन के पश्चात यह नृत्य जौहर दिखाया सबों ने। और उसके पश्चात शुरू हुआ नन्ही का बेहतरीन डांस, जिसको देख सबों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं और इनके हौसला अफजाई के लिए सबों ने खूब तालियां भी बजाईं और इस नन्ही यशस्वी भारती का मनोबल बढ़ाया। हम लोगों ने सभी लोग दूसरी तरफ कंबल वितरण करेंगे। जो तमाम गरीब महिलाएं और पुरुष जो वृद्धजन एकत्रित हुए थे स्थानीय, उन सबों को ठंड के दिनों में कंबल का वितरण भी किया गया, जो कि सराहनीय कृत है। निश्चित तौर पर इस तरह के कृत अन्य सामाजिक संगठनों को भी आगे आने की आवश्यकता है, जैसा कि माँ नर्मदा सेवा समिति के सदस्यों पदाधिकारियों ने किया है। सबों ने बेहद ही आदर भाव से पधारे हुए स्थानीय गरीबों को और वृद्धों को कंबल वितरण किया। कंबल वितरण करेंगे संजय श्रीवास और हमारे मुकेश भाटिया भी है। वो भी देख पा रहे हैं आप। मौसम में मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबों ने
मुझे भी कंबल वितरण करने का आग्रह किया और मैंने भी आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस किया। इस तरह के कृत्य बेहद ही सराहनीय होते हैं। अब देख पा रहे हैं सबों ने, ये हमारे अध्यक्ष श्री चौकसे जी भी हैं। इस तरह के सामाजिक कृत्य एक वनभोज में, जहाँ पर हम तमाम मस्ती और वनभोज का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष श्री चौकसे जी गरीबों के प्रति विचार व्यक्त करते हुए, अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए इन लोगों को बुलाया और एक स्थान पर सबों को सम्मानित किया। कंबल वितरण देकर सबों को, जरूरतमंदों को इस तरह के ठंड के दिनों में कंबल का वितरण किया, जो कि बेहद ही सराहनीय है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को देखने के पश्चात अन्य सामाजिक संगठन भी सामने आएंगे। लगातार इस न्यूज़ को अपने कवरेज में बना रखे हैं। संजीव भाई आप भी ऐसे ही, भाई बहुरिया पास में इधर देखेंगे सभी। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ का यह पिकनिक स्पॉट है परसाखोला, और यहाँ पे आप ठीक हमारे पीछे एक बैनर देख रहे हैं। मां नर्मदा सेवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। वह इसलिए कि यहाँ पर वनभोज का एक कार्यक्रम छोटा सा रखा गया था, जहाँ पर आपसी प्रेम और सद्भावना, भाईचारा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से, मिलने के उद्देश्य से, प्रेम बांटने के उद्देश्य से सभी एकजुट हुए थे। और वहीं पर ठीक पीछे हमारे नीचे देख पा रहे हैं, ये तमाम यहाँ के स्थानीय गरीब तबके के बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें ठंडियों में इस तरह के कंबल प्रदान किए गए हैं ताकि उन्हें ठंडी से निजात दिलाई जा सके। यह सोच अविस्मरणीय है, क्योंकि यह सोच सिर्फ इस तरह की टीमें ही, इस तरह की समितियां ही कर सकती हैं। आइए हम कुछ पदाधिकारियों को और अधिकारियों से चर्चा करते हैं। संजय इधर दिखाइए। माजी सर नमस्ते, अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं कि इस तरह के आयोजन और भी समितियों के द्वारा होते हैं, किंतु इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो गरीबों को, बुजुर्गों को सम्मान किया जा रहा है, ठंडियों के दिनों में कंबल वितरण किया जा रहा है, पहले अपना परिचय दीजिए। पहले मेरा नाम आरडी माझी है। मैं आभार प्रकट करता हूँ अमरकंटक के जायसवाल जी को, जिन्होंने ये प्रोग्राम को रखा। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में, इस दुर्गम स्थान पर उन्होंने इतना लोगों को इकट्ठा किया, भीड़ इकट्ठा की और अपनी जो योगदान दिया, ये बहुत बहुत सराहनीय काम किए हैं। और उसमें सबसे श्रेष्ठ काम हुआ कि यहाँ की गरीब जनता, उनको कंबल वितरण किया, भोजन कराए, लोगों से आशीर्वाद लिए। ये सदा आगे बढ़ेंगे, हमारी समिति सदा आगे बढ़ेगी और इनको हमारे तरफ से आने वाले भविष्य में एक अच्छा सुंदर नेता बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं और भी कुछ पदाधिकारियों से बात करूंगा। आप चाचा अपना परिचय देते हुए बताएंगे। मैं रामनारायण यादव, सन 71 में बालको में ज्वाइन किए थे, और ज्वाइन करने के बाद मां नर्मदा से हम लोग को इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना श्रद्धा थी कि आज हम लोग इस कगार में जो पहुँचे हुए हैं, मां नर्मदा के चलते ही, आशीर्वाद से ही आज हमारी इतनी बड़ी समिति बनी हुई है। नहीं तो पहले हम लोग की समिति एक छोटे रूप में थी। आज माँ की कृपा से बहुत बड़ा बृहद होने वाला है, और दिनों दिन माँ की कृपा होगी तो आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे भाई लोग सहयोग करते जाएंगे और हम लोग दिनों दिन तरक्की में रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। चौकसे जी, कृपया आप यह बताइए कि इस तरह की सोच जो आप लोगों ने रखा, कैसे आप जो है इस तरह की सोच पर किस तरह से आए? यहाँ पर आइए आप। बस ये माँ की ही चमत्कार मैं समझता हूँ, क्योंकि माँ के आशीर्वाद वगैरह ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। आज जो भी हो रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से है। जी। सोनी मामा, आप आगे आएंगे और आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि ये जो माँ नर्मदा सेवा समिति है, कब से समिति का प्रारंभ किया गया, कब से इसका शिलान्यास रखा गया और किस उद्देश्य से रखा गया? ये नर्मदा सेवा समिति, हम लोग बालको अमरकंटक में काम कर रहे थे, वहाँ से सब कोरबा आ गए। कोरबा आने के बाद हम लोग को विचार आया कि हम लोग जिस स्थान पे पैदा हुए, हमारी सर्विस शुरू हुई, तो वहाँ से वो माता का हम सब पर कृपा बनी रहे। और इस धारणा से हमने के चौकसे, कृष्ण कुमार चौकसे, जो इनका
शुरू से ही संचालन कर रहा था, उनको अमरकंटक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, जी। समझ लेना। तो उसी उद्देश्य से हम सब ये नर्मदा सेवा समिति के इसमें जुड़े हुए हैं। क्या और उद्देश्य रहा आप सबों का इस समिति का निर्माण करने का? समिति का उद्देश्य यही है कि लोग गरीब लोगों को भी सेवा प्रदान करना, जोड़ना है लोगों में, और क्या बोलते हैं बच्चों को भी तो बीच बीच में कभी कभी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ हेल्प वगैरह करना है। और यही सब हमारा मेन उद्देश्य था। नर्मदा अच्छा, कुछ महिलाओं से चर्चा कर ली जाए। ये महिलाएं देखिए वैसे तो हमेशा आगे रहती हैं और अभी चर्चा के लिए भाग रही हैं। एक मेरी बहन है जो आगे आई है, क्या आप लोग बहन का साथ नहीं देंगे? चलिए अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए और बताइए। कैमरामैन आप आगे आइए, संजय भाई। ना यार पीछे से अब महिलाओं से हम चर्चा कर लेते हैं। आना चाहिए तो यह बताइए कि ये जो पिकनिक स्पॉट है, यहाँ आप सभी महिलाओं ने बच्चों के साथ भी खेलकूद का आयोजन रखा, साथ ही बड़े प्रेम से सबों ने क्रीड़ा भी किया, जल क्रीड़ा। उसके अलावा आप सबों ने भी खेल का आयोजन किया। हर वर्ष फरवरी महीने में माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की जाती है बालकों में, हनुमान मंदिर के आगे। लेकिन ये जो वन भोज का कार्यक्रम रखा, तो किस तरह का आनंदमय वातावरण रहा, कुछ साझा कीजिए। बोलिए नर्मदा मैया की जय। आपको ये बताते हुए हमें अति हर्ष हो रहा है कि यह नर्मदा सेवा समिति का पहला वनभोज है। और जब से हमारी ये समिति बनी है, तो पहले तो मैं आपको नर्मदा मैया के बारे में बताती हूँ। इनका उद्गम हुआ है अमरकंटक से। ये हमारे एमपी की जीवनदायिनी माँ है। और हम लोग का मेन पर्पस ये है कि हम चाहते हैं, गंगा में नहाने से पवित्र होते हैं, लेकिन नर्मदा को देखने से पवित्र होते हैं। तो पवित्रता की मूर्ति माँ गंगा की तो प्रथम जय है ना। अब ये बताते हैं कि ये वन भोज का आयोजन हम लोगों ने, समिति वालों ने इसलिए किया कि इसी बहाने हमारे बच्चे, हम लोग आपस में मिलजुल सकें। साथ ही साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि ये कंबल वितरण का प्रोग्राम रखते हैं, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, उन तक ये सुविधाएं पहुंचाएं। साथ ही साथ वन भोज का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों ने इस साल परसा कोला में, अगले साल हम किसी और गाँव में जाएंगे जहाँ हम इस तरह के कंबल का वितरण करेंगे। जितनी क्षमता माता देंगी, है ना, उसके अनुसार हम उन गांव वालों को भोजन का भी वितरण कराएंगे। हमारी मेन पर्पस ये है कि हमारी नर्मदा मैया जिस तरह से हम लोगों को जीवन प्रदान किया है, हमारा एमपी फल फूल रहा है जिनके के कारण, है ना, उनके जिनके कण कण में शिव का वास है, उन कण कण में शिव के वास वाली पर्वत दायिनी नर्मदा माता का प्रचार प्रसार हम पूरे छत्तीसगढ़ में कर पाए। ये हम लोग का मेन पर्पस है और इसमें बहुत एंजॉय किया है। और थैंक यू नर्मदा सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जी का, जो हम लोगों को यहाँ वनभोज के लिए लाए। इसके लिए हम सारी महिलाएं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बहन आपका। निश्चित तौर पर नर्मदा मैया हालांकि किसी परिचय की मोहताज नहीं, ना ही प्रचार प्रसार की मोहताज है। नर्मदा मैया को कौन नहीं जानता, लेकिन हाँ, इसके पीछे का उद्देश्य बेहद ही बेहतर और सुंदर प्रतीत होता है। अब स्मरणीय यह रहा कि गरीबों को जहाँ पर बुलाकर भोजन, प्रेम से भोजन कराया गया, वहीं दूसरी तरफ ठंड में जो महत्व रखता है, बहुत ही आवश्यक रखता है, वह है ठंड में बचने के गर्म कपड़े, वह गर्म कंबल जो है प्रदान की गई, वितरण की गई। निश्चित तौर पर यह एक बेहतरीन सोच है और इस सोच को सलाम है। इसके सोच को लेकर अन्य समितियां भी निश्चित तौर पर आगे आएंगी और इस तरह के कृत्य को अपनाएंगी। वहीं दूसरी तरफ समिति जब एक साथ एकजुट होती है तो कहीं ना कहीं उसे बल मिलता है, एक ज्ञान मिलता है और एक पीढ़ी जो तैयार होती है, वह पीढ़ी भी उसको आगे लेकर जाती है, इस उद्देश्य से कि आपस में भाईचारा और प्रेम बना रहे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी संजय श्रीवास, मेरे मित्र अक्षय के साथ मैं कैमरा सहयोगी। हमारे संरक्षक महोदय से हमने चर्चा नहीं किया, क्षमा चाहूंगा। 2 लाइन आप भी बोल दीजिए जी। हर नर्मदे, हर नर्मदे। आज हमारे वनभोज में बहुत अच्छा लगा। सब गरीबों को सब कम्बल वल दान किए। इनके आशीर्वाद हम सब महिला मंडल को, हमारे जितने अमरकंटक वाले सदस्य हैं, सबको इनका आशीर्वाद मिले। नर्मदा मैया का ऐसी आशीर्वाद है, सब कोई आए ऐसे साथ मिलकर सब कोई रहे। हर नर्मदे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी संजय श्रीवास के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर देंगे, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। हर नर्मदे, हर 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 नर्मदे। कहाँ चल दिए महाशय? यह देखिए, अभी इसके पश्चात मौजूद सभी माँ नर्मदा सेवा समिति के सदस्यों को
चूँकि पहली दफ़ा वनभोज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया तो सबों को एक टिफ़िन में खीर, मीठे खीर भेंट किए गए। स्वादिष्ट खीर जो कि सभी अपने अपने घरों में पहुंचने के पश्चात सबों ने उस खीर का भी लुत्फ़ उठाया होगा, क्योंकि मैंने तो उठाया था और बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट खीर बनी थी। देख पा रहे हैं एक माला में सबों को पिरोने का कार्य किया गया। माँ नर्मदा सेवा समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के द्वारा निश्चित तौर पर यह सराहनीय बेहतरीन कृत है। यह श्री चौकसे जी अध्यक्ष के परिवार, सबों के परिवार, यह माझी जी, सबों के नाम मैं शायद नहीं बता पाऊँ क्योंकि सबों के नाम मुझे ज्ञात नहीं। यह मैं स्वयं, मेरा पूरा परिवार, सबों ने अपने वरिष्ठ जनों का प्रणाम किया। और देखिए मस्ती का माहौल। अभी हम सबों ने, हम पुरुषों ने, जो महिलाओं ने कहा कि आप सब भी एंजॉय कीजिए, डांस करके दिखाइए, तो हमने भी भरपूर नृत्य का मुजाहरा किया, खुले मिजाज से वनभोज का लुत्फ़ उठाया और डांस में खो गए। इस नृत्य को देख के जहाँ पर सभी युवा ने हमारा साथ दिया, वहीं बुजुर्ग भी, आदरणीय बुजुर्गों ने भी हमारा साथ दिया और इस नृत्य का लुत्फ़ उठाया। वहीं उसके पश्चात हम सबों ने जहाँ पर खुल कर नृत्य किया, खई के पान बनारस वाला गाने के बोल थे और सबों ने खुल के नृत्य किया। ये देख पा रहे हैं हमारे अध्यक्ष चौकसे जी, संजू बाबा, हमारे फवाई जी, हमारे मित्र संजय श्रीवास जी, इस तरह से सबों ने नृत्य किया। अब देख पा रहे हैं खुलकर खुले मिजाज से इस वनभोज का तहे दिल से स्वागत और सम्मान किया। और उसके पश्चात हम महिलाओं का अंतिम प्रस्तुत जाते बिराते जाते जाते एक सॉन्ग पर उन्होंने भी नृत्य किया और खुलकर पिकनिक को एंजॉय किया। इस तरह की चूँकि पहली बार ही माँ नर्मदा सेवा समिति ने इस तरह का आयोजन किया और इतना बेहतर आयोजन, सफल आयोजन किया। ये सफल आयोजन रहा। जय माँ नर्मदे।